नमस्कार दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज हम इस विषय में ही बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या लाभ हैं, क्या होता है और ये किस तरह की जाती है। कहते हैं कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वेस्ट से आई है। नहीं दोस्तों, ये वेस्ट से नहीं आई है। हमारी जो परंपरा रही है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, वो इसी रूल को फॉलो करते रहे हैं कि सूर्य उदय के बाद खाना खाना और सूर्य अस्त से पहले खाना खा लेना, जो इस रूल को फॉलो करते हैं। और आज लोग इसको वेट रिड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें वेट रिड्यूस तो होता ही है दोस्तों, लेकिन इससे और भी बीमारियां हमारी दूर होती हैं, क्योंकि हमें रेस्ट मिल जाता है, हमारे स्टमक को रेस्ट मिल जाता है खाने से, तो वो अपने आप को हील कर पाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही रूल है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजना दास है और मैं एक योगा और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ और फील गुड हीलिंग पॉइंट की फाउंडर हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग खाने का पैटर्न है जिसमें हमें दो विंडो मिलती है। एक में हमें फास्टिंग रखना होता है और एक में हमें खाना होता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो रेशो इस तरह से सेट किया गया है इसका पैटर्न 16:8 आवर्स, यानी कि 16 आवर्स के लिए हमें फास्टिंग रखना होता है और 8 घंटे हमें खाना होता है। इसको और भी दो तरीके से कर सकते हैं, 14:10 आवर्स के हिसाब से और 12:12 आवर्स के हिसाब से। तो इस तरह से हम 14 घंटे फास्टिंग रख सकते हैं और 10 घंटे हम ईटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इस पैटर्न को समझना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरीके से भी किया जा सकता है कि हफ्ते में हफ्ते में एक बार हम फास्ट रख लें, हफ्ते में 2 बार फास्ट कर लें, क्योंकि हमारे इंडियन में परंपरा है कि कोई भी तीज त्योहार होता है उसमें हमें फास्ट रखते हैं, जिससे हमारे शरीर का शोधन हो जाता है। अब यहाँ पे इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर आप 11 बजे खा रहे हैं सुबह में और शाम को 7 बजे तक खा लें, तो आपका ये 8 घंटे का आवर्स पूरा हो जाता है और बाकी आप 16 घंटे के लिए फास्टिंग रख सकते हैं। अब इस फास्टिंग में क्या खाना है, इस बारे में कई लोगों की धारणा होती है। तो इस फास्टिंग में आप लिक्विड ले सकते हैं, यानी कि पानी या फिर नारियल जूस या कोई भी वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में स्मूदी ले ली, कॉफ़ी ले ली, चाय ले ली, तो ये सब नहीं लेना है। सूप ले लिया, ये सब नहीं लेना है। और दूध भी नहीं लेना है। दूध एक बार को कंप्लीट फूड माना जाता है, तो दूध भी नहीं लेना है, सिंपल पानी। और बेटर यही है कि सिर्फ पानी लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ईटिंग विंडो में क्या करना है कि अब फास्टिंग रखी हमने 16 घंटे की, 14 घंटे की, लेकिन अब उस फास्टिंग में कि अब हम 16 घंटे तो भूखे रह गए, 14 घंटे भूखे रह गए, अब हम खाना खा लें, हम जो मर्जी खा लेंगे, छोले भटूरे भी खा लें, हम पनीर और ये सब खा लें। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़े से रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं कि हमें फल फ्रूट और रॉ वेजिटेबल हम ज़्यादा लें और कम घी वाला भोजन लें। अब बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के लाभ की, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले इसका लाभ यही मिलता है कि हमारा वेट रिड्यूस होता है। अब इसके पीछे, वेट रिड्यूस के पीछे क्या लॉजिक है उसको समझते हैं। दोस्तों, जब हम फास्टिंग के मोड में होते हैं तो हमारा बॉडी शरीर को चलाने के लिए काफ़ी एनर्जी को यूज़ करता है, तो हमारी कैलोरी बर्न होती है, उससे हमारा वेट रिड्यूस होता है। और हम जब फूड की मोड में होते हैं, यानी कि कैलोरी कम खा रहे हैं, तो यहाँ खाना कम खा रहे हैं और फास्ट में रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसको कैलोरी बर्न कर रही है, तो जिससे हमारा वेट रिड्यूस होता है। दूसरा एक कारण ये कि उसमें हमारी बॉडी जब फास्ट में होती है तो हमारे शरीर का डिटॉक्स हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा है इतने सालों से कि हमें भूख भी नहीं लगती, हम ऊपर से ऊपर डाले जाते हैं, खाते रहते हैं, तो वो सब जो वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन्स हैं, वो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग के दौरान डिटॉक्स होता है। शरीर अपने आप को साफ करता है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा लाभ है।
इंटरमीडिएट फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, जिससे हमारी टाइप 2 शुगर को कंट्रोल करने में हमें फ़ायदा मिलता है। तो शुगर वाले पेशेंट के लिए ये इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत लाभकारी है। तीसरा, हमारी मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में ये कारगर सिद्ध हुई है, क्योंकि अध्ययन से पता चला है कि हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग से न्यूरो डिजनरेशन रुकती है, जिससे बॉडी में सूजन कम होता है और अल्जाइमर में फ़ायदा मिलता है। और पार्किंसंस के पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। चौथा, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। जब हमारी बॉडी फास्टिंग में होती है और हमारे स्टमक को आराम मिल जाता है, कुछ भी हम ओवरलोड नहीं खाते हैं, तो बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुंचती है। और इससे कई लोग कहते हैं कैंसर में भी लाभ मिलता है। बिल्कुल मिलता है कैंसर में लाभ, क्योंकि बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हैं, जो डेड सेल्स हैं, जो इकट्ठी होती रहती हैं, इस इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमारी बॉडी ऑटोफेजी पोजीशन में चली जाती है, जिसमें कि जितने भी डेड सेल हैं वो क्लियर होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से बॉडी उसको शरीर से निकालने का काम करता है। तो कैंसर में भी ये बहुत लाभकारी है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा उनके लिए है जिनको बार बार स्नैकिंग करने की आदत होती है, कि सारा दिन में कुछ कुछ खाते रहते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो ये आदत उनकी छूट सकती है और वो स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किसे ये करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग सभी लोग कर सकते हैं जिनको अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है और हमेशा स्वस्थ रहना है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं। अब किसे नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जो किशोरावस्था में यानी कि 16 ईयर्स से नीचे के बच्चों को इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है, तो उनको पूरा पोषण चाहिए, उनको अच्छे से खाना पीना चाहिए, क्योंकि बढ़ती एज है तो उन्हें पूरा का पूरा आहार सही से लेना चाहिए। उन्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बीमारी उनको है और कुछ प्रॉब्लम है और वो इंटरमीडिएट फास्टिंग का यूज़ करना चाहती हैं, तो किसी हेल्थ एजुकेटर या किसी चिकित्सक से पहले सलाह ले लें कि उन्हें करनी है या नहीं करनी, तब वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में जा सकती हैं। तीसरा, जो बहुत वीक हैं और जिनको अपना वेट बढ़ाना है या कमजोरी है किसी तरह की, उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, ऑफिस जाने वाले, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स वाले, जो भी लोग हैं, उनको सभी को इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत लाभ मिल सकता है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमें ऐसा कोई आहार नहीं लेना चाहिए कि जो हमारा फास्टिंग के मूड को ख़राब करे। जैसे कि इसमें कई लोग बहुत हैवी खाना ले लेते हैं 8 घंटे की आवर्स में, जो हमारा ईटिंग विंडो है उसमें काफ़ी कुछ उल्टा सीधा भी खा लेते हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इसमें हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, ताकि जो कि फाइबर युक्त हो और हमारा काफ़ी देर तक पेट भरा रहे, ऐसा आहार आप लें। और तेल, घी वगैरह कम लें। तो इस तरह का आहार यदि हम 8 घंटे की विंडो में रखेंगे तो हमें ये स्वास्थ्य लाभ देगा। दूसरा, अगर मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं और हम रात के 8-9 बजे तक आते हैं, तो आप उसको अपनी विंडो आवर्स को 14:10 के आवर्स में रखिए कि आप 8-9 बजे तक आ गए। अगर आपने 9 बजे अपना खाना लिया है तो आप अगले दिन पूरे दिन फास्टिंग में रह सकते हैं और जूस वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी शादी या पार्टी है और आपको ये रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपने अच्छा सा खा लिया है पार्टी में जाके, तो अगले दिन उसको फास्टिंग से उसको रिकवर कर सकते हैं।
यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एकदम से 16:8 के आवर्स 8 आवर्स वाले पैटर्न में ना जाइए, धीरे धीरे शुरू करें। सबसे पहले आप 12:12 आवर्स को फॉलो करें, क्योंकि 12 घंटे हमारे सोने में चले जाते हैं। उठ के फिर आप 1-2 घंटे अपने नित्य कर्म करते हैं जो भी है, उसके बाद अपना आहार लेते हैं। तो पहले आप इसको करिए, 1-2 हफ्ते तक इस पैटर्न को फॉलो करिए। फिर आप 14:10 के आवर्स में आ जाइए, जहाँ पे आप 10 घंटे अपना ईटिंग विंडो रख सकते हैं और 14 आवर्स पे आप फास्टिंग जा सकते हैं। इस तरह से आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपका ब्रेन शांत होगा, मस्तिष्क शांत होगा। इंटरमिटेड फास्टिंग के इतने सारे लाभ हैं दोस्तों, अगर हम इसे फॉलो करें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं और बुढ़ापे तक भी जवान रह सकते हैं। धन्यवाद।